आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नक्षत्र में। धन्यवाद। राधे राधे। सबसे पहले भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को आज के दिन की अनंत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज जो जिंदगी का सबसे प्यारा एहसास है, प्यार, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगी साल 2026 में 12 राशियों की लव लाइफ कैसे रहने वाली है और वो क्या खास उपाय करें जिससे वो राइट पार्टनर को अपनी जिंदगी में ला सकें, या अगर उनके पास पार्टनर है या जिनका विवाह हो गया है वो कैसे अपनी लव लाइफ को बेटर कर सकते हैं, अपना शुक्र मजबूत कर सकते हैं। तो बिल्कुल बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए हमारा खास शो नक्षत्र। आज इस शो के माध्यम से हम बात करेंगे आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, आज क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। आचार्य जी हमें टैरो कार्ड के माध्यम से आपकी राशियों के बारे में बताएंगी और साथ ही साथ आपकी लव लाइफ के बारे में भी हमें बताएंगी। तो जानेंगे कि जीवन में सपनों का क्या महत्व है, ये भी हम आचार्य जी से जानेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी पहली 4 राशियों के बारे में और जान लेते हैं कि आज का उनका राशिफल कैसा रहेगा। ये पहली 4 राशियां हैं मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि। आचार्य जी बताइए आपके टैरो कार्ड के माध्यम से कि आज इन राशियों पर कैसा असर पड़ने वाला है, इनकी लव लाइफ पे क्या असर पड़ने वाला है आज। जी, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपनी सबसे पहली राशि जो है मेष राशि। अब मेष राशि की अगर मैं बात करूं तो मेष राशि एरीज है और एरीज बहुत ही दिल के साफ होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं। इसलिए अगर दिल के मामले की बात करूं और प्यार मोहब्बत की बात करूं तो ये एडजस्टिव भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा ये सपोर्ट करते हैं और कहीं ना कहीं ज़रूरत से ज़्यादा भी सैक्रिफाइस कर देते हैं। आइए देखते हैं इनकी साल 2026 में लव लाइफ कैसी रहने वाली है। हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, जीवन में प्यार सबसे बड़ा एहसास है और जीवन में आजकल जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कलयुग में प्यार के अभाव से ग्रस्त हैं क्योंकि चीज़ों ने और मटेरियलिस्टिक चीज़ों ने प्यार की रिप्लेसमेंट कर ली है और हर कोई जो है मोबाइल में या फिर कहीं ना कहीं प्यार की तलाश में है और सच्चा प्यार जो है वो देने से ही मिलता है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अगर आप इज्जत और प्यार ढूंढ रहे हैं तो उसे बांटना शुरू करिए। अपने आसपास देखिए बहुत सारे ऐसे योग्य पात्र हैं। मैं सिर्फ लड़का लड़की के रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही, लेकिन बात कर रही हूँ बहुत सारे अनाथ आश्रम हैं, बहुत सारे वृद्ध आश्रम हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ प्रेम आप बांट सकते हैं और आप देखेंगे वहाँ प्रेम बांटेंगे तो आपके प्रेम का विस्तार भी होगा और आपके ग्रह भी मजबूत होंगे। तो देखते हैं इनके लव लाइफ तो मजबूत होने वाली है। तारा दी वर्ल्ड कार्ड आया है, लेकिन एट द सेम टाइम वीड्स काटने का कार्ड आया। वीड्स ऐसे पौधे होते हैं जो अच्छी फसल को भी खराब कर देते हैं। तो कुछ भी टॉक्सिक अगर हो रिश्ते में तो उसे एड्रेस करिए और एड्रेस करने के बाद उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। इनकी लव लाइफ में देखिए जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह के योग साफ नजर आ रहे हैं और बहुत ही योग्य वर और कन्या मिलने के योग हैं मेष राशि को। लेकिन एट द सेम टाइम जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसमें मारा द डेविल कार्ड ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं रिश्तों में खटपट बनी रहेगी। लेकिन अगर पति पत्नी के रिश्ते सही नहीं चल रहे तो वो अपने बेडरूम में जो भी रखें वो जोड़े से रखें। एक अपनी हंसती मुस्कुराती कपल पिक्चर जरूर रखें और शिव और गौरा की उपासना करनी शुरू करें और हर सोमवार को जो है थोड़ा सा कच्चे दूध में शहद मिलाकर वो रुद्र अभिषेक करें तो बेहतर रहेगा। जी, अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की और वृषभ राशि के बारे में जान लेते हैं कि उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी और आचार्य जी आप उनको क्या टिप देना चाहेंगी। जी, बात कर लेते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि देखिए बैल है, कहीं न कहीं उनका साइन और बहुत ही ज़्यादा ये लोग जो हैं स्टबर्न और ज़िद्दी भी हो जाते हैं कहीं न कहीं, लेकिन रिश्तों के मामले में लॉयल होते हैं, कमिटेड होते हैं। आइए देख लेते हैं क्या कहते हैं इनके सितारे। हर हर महादेव! महादेव की कृपा से इनकी लव लाइफ में क्या लिखा हुआ है। कहीं न कहीं बहुत गहरे आप लोग होंगे और आध्यात्मिक तौर पे आपको कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो आपकी चेतना को बढ़ाएगा। और अगर आप मेल हैं तो कोई फीमेल पार्टनर ऐसी मिलेगी आपको
जो आपकी शक्ति रूप में होगी, कहीं न कहीं शक्ति की उपासना से आपको वो पार्टनर मिलेगी और आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस भी मिलेगी। कहीं न कहीं आपको लव रिलेशनशिप अगर आपका ठीक-ठाक चलेगा, तो क्योंकि ये 2 एनर्जीज़ का मिलन होता है, यिंग और यांग, और अगर आपको सपोर्टिव पार्टनर मिल जाता है, तो आप बहुत कुछ जीवन में कर सकते हैं, 1 और 1 11 की तरह। तो आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा होगा, कोई ना कोई आपको ऐसा मिलेगा जिससे आपको धन अर्जन में भी प्राप्ति होगी और कहीं न कहीं बहुत बड़ा बदलाव भी आपकी इंतज़ार करता नज़र आ रहा है। ये कार्ड ये दर्शा रहा है और वो बदलाव पॉज़िटिव के लिए होगा कहीं न कहीं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका विवाह नहीं हो रहा, तो अपना शुक्र मज़बूत करने के लिए रोज़ हथेलियों के जो वीनस माउंट है वहाँ पे इत्र लगाइए, गले में इत्र लगाइए और रुमाल में भी आप इत्र लगा सकते हैं। आप हीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, हीरा नहीं तो आप ज़रकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और शुक्र मज़बूत करने के लिए आप जो अगर फीमेल्स हैं, तो वो बहुत अच्छी तरह से तैयार हों और कहीं न कहीं जब वो शिव पार्वती के मंदिर जाएँ, तो वहाँ पर गन्ने के रस से भी आप प्रभु का अभिषेक करें और 2 लौंग का जोड़ा और 1 नारियल इस मनोकामना के साथ चढ़ाएँ कि आपको सही रिश्ता जीवन में प्राप्त हो। और जो मेल्स हैं वो कहीं न कहीं स्पेस क्रिएट करें अपने पार्टनर के लिए, तो वो राइट पार्टनर इस साल अट्रैक्ट कर सकते हैं। जी। तो अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की और जान लेते हैं कि मिथुन राशि की सितारे क्या कहते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। हर जी। हर महादेव। महादेव की कृपा से देखिए कहीं न कहीं रिश्तों में थोड़ी-सी डाउनफॉल आप महसूस कर सकते हैं साल की बिगिनिंग में। कहीं न कहीं रिश्तों में आप बर्डन भी महसूस कर सकते हैं और अगर आपको ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपके साथ राइट पार्टनर नहीं है, तो आप मिलके डिस्कशन करिए और गुस्से पे थोड़ा-सा काबू पाइए। बिना वजह कई बार हम गुस्से में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जो हमारे लिए अनुचित होते हैं। और अगर आप राइट पार्टनर अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो थोड़ा-सा कच्चा दूध और शहद मिलाकर सप्ताह में 1 बार फ्राइडे के दिन आप स्नान करना शुरू करें, आपको फ़ायदा पहुँचेगा। और बे लीफ पे आप ये लिख डालिए कि आपके जीवन में अब राइट पार्टनर प्रवेश कर गया है और उसको आप जो है शहद की डब्बी में बंद कर दीजिए। तो अब जान लेते हैं कर्क राशि के बारे में कि कर्क राशि के जातक कैसे होते हैं और इनकी लव लाइफ में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा 2026 में। बिल्कुल तो कर्क राशि बहुत ही इमोशनल राशि होती है ऑलरेडी। आइए देख लेते हैं कि ये जो है अपने पार्टनर्स के लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव और बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसिंग भी होते हैं। हर हर महादेव। देख लेते हैं कि इनके कार्ड्स यहाँ पर क्या कहते हैं। देखिए कहीं न कहीं आप स्पिरिचुअली थोड़ा-सा बढ़ेंगे और कोई पार्टनर आपको ऐसा मिलेगा जो आपको जीवन में स्पिरिचुअली भी बहुत आगे तक लेके जाएगा। पार्टनर चूज़ करने के लिए कई बार आप सही डिसीजंस नहीं ले पाएँ, लेकिन इस बार जो है आप अपने गुरुजनों को या अपने किसी ख़ास को पूछ के ही ये डिसीजन लीजिएगा। प्रेम में आप मज़बूती महसूस करेंगे क्योंकि एलिफेंट कार्ड आया है। बहुत समय से अगर आपको कोई सही रिश्ता नहीं मिल रहा, तो इस साल अप्रैल के बाद आपको सही रिश्ता मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम अगली 4 राशियों पर जाने से पहले बात कर लेते हैं सपनों के बारे में, क्योंकि जैसे आकाश में अनगिनत नक्षत्र अपनी अलग-अलग चमक बिखेरते हैं, वैसे ही हमारे सपनों की दुनिया में भी हर पल नए रंग, नई कल्पनाएं छुपी होती है। कुछ सपने हमें खुशी देते हैं, तो कुछ हमें परेशान भी कर देते हैं। तो आज हम समझते हैं कि सपने हमारी जिंदगी में कैसे असर डालते हैं, हमारे खास सेगमेंट स्वप्न शास्त्र में। तो आचार्य जी, सपनों में अगर हमें पैसा दिखता है, मनी दिखती है, तो वो किस चीज़ का संकेत होता है? देखिए, सपने हमारे जीवन में बहुत कुछ पहले से आगाह कर देते हैं और सपने में अगर आपने धन देखा है, तो वो लक्ष्मी का रूप है। कहीं न कहीं आपके जीवन में अब नए अवसर आने वाले हैं, कहीं न कहीं आपको नई अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, प्रमोशन मिलती हुई नज़र आ रही है और लक्ष्मी आप पे सच में मेहरबान हो जाएँगी। तो आचार्य जी, सपने में अगर मृत व्यक्ति हमें दिखे, तो ऐसे में हम उसको क्या संकेत माने कि वो शुभ माना जाएगा या अशुभ माना जाएगा? क्या संकेत है? क्या वो बुरा सपना होता है या अच्छा होता है?
देखिए, कभी-कभी सपनों में अगर हमने किसी को मृत देखा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सपना बुरा ही हो, लेकिन कहीं न कहीं वो हमारे अवचेतन मन से जुड़े हुए गहरे भावनात्मक एहसास को दर्शाता है और हमारे किसी अधूरे रिश्ते का भी ये एक संकेत होता है। और हो सकता है कि अगर आपने अपने किसी ख़ास को ऐसा देखा है तो आपके मन के जो डर हैं वेंटिंग ड्रीम्स के थ्रू बाहर निकल रहे हों। तो ये तो बात हो गई स्वप्न शास्त्र की, जहाँ पर हमने बहुत कुछ जाना सपनों के बारे में। तो आगे अब हम बात कर लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों को लेकर और जान लेते हैं कि उनकी लव लाइफ में आज क्या कुछ छुपा है। तो आप बताइए आचार्य जी, इन राशियों के बारे में कि आज क्या है इनकी राशि में खास? बिल्कुल, तो बात कर लेते हैं सिंह राशि की। देखिए, सिंह राशि वैसे ही कहीं न कहीं ये डोमिनेटिंग पार्टनर्स होते हैं और चाहते हैं कि इनके पार्टनर इनके हिसाब से ही चलें। आइए देख लेते हैं इनके सितारे क्या कहते हैं साल 2026 को लेकर। महादेव की कृपा से इनके राशि में क्या लिखा हुआ है। देखिए, कहीं न कहीं इनको अपने पार्टनर के साथ संबंध थोड़े बेहतर करने चाहिए, गुस्सा या विवाद हो सकता है। बाकी अगर ये मेहनत करेंगे, निष्फल नहीं जाएगी, यानी रिश्तों में भी हमें एक पौधे की तरह होता है रिश्ता, जितना ज़्यादा उसे सींचेंगे, उतना ज़्यादा रिश्ते हमारे जीवन में बेहतर होते हैं। कहीं न कहीं जितना ज़्यादा आप इंटरकनेक्टेड रहेंगे, आपको कोई न कोई लव पार्टनर मिलने के योग भी दिख रहे हैं। वहीं आपके कुछ रिश्ते जो सही नहीं चल रहे, वो हो सकता है इस साल खत्म भी हो जाएँ, लेकिन वो अच्छे के लिए होगा और टर्निंग पॉइंट रहेगा मई के महीने के बाद आपके लिए। विवाह के योग आपके बनेंगे, लेकिन साल के अंत तक बेहतर योग बनते नज़र आ रहे हैं। अब जी। बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या यानी कि वर्गोस। वर्गोस जो होते हैं बहुत ही इमोशनल और बहुत ही लॉयल पार्टनर्स सिद्ध होते हैं और रिश्तों में भी कभी-कभी इरिटेटिंग हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा परफेक्शन से ये रिश्ते को चलाना चाहते हैं। आइए देख लेते हैं कि इनके कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं इनकी लव लाइफ 2026 को लेकर। हर हर महादेव। देखिए, कहीं न कहीं प्रोटेक्शन कार्ड आया है। आपको आपके पार्टनर के साथ रिश्ते मज़बूत करने के लिए पूर्वजों का आशीर्वाद रहेगा। जितना ज़्यादा आप शक्ति की उपासना करेंगे, उतनी ज़्यादा आपके रिश्ते महफ़ूज़ रहेंगे और कहीं न कहीं नज़र दोष से अपने रिश्ते को बचा कर रखिएगा। बहुत ज़्यादा प्यार बाहर दिखाइएगा मत। पीस ट्रीटी यानी पार्टनर्स के बीच में पीस ट्रीटी होती भी नज़र आ रही है, ख़ासकर कन्या राशि के लिए। वहीं अगर आप कुछ देर ध्यान मनन करेंगे तो आपको अपनी गलतियां भी नजर आएंगी और रिश्तों में अहंकार जितना कम होगा उतने रिश्ते बेहतर चलेंगे। रिश्ते का मतलब ही यही है, प्रेम का अर्थ ही यही है कि आप किसी से प्रेम करते हैं तो फिर आप ये नहीं सोचते कि सामने वाला आपको क्या दे रहा है। जो आपके पास है आप उसे जो है सैक्रिफाइसिंग तरीके से नहीं पर एक सहज भाव से दे डालते हैं। जी, जी। तो अब बात कर लेते हैं तुला और वृश्चिक राशि के बारे में भी और जान लेते हैं कि उनकी राशिफल में आज क्या है और उनके रिलेशनशिप पे क्या कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल। बात कर लेते हैं अब तुला राशि की और जान लेते हैं तुला राशि। देखिए, तुला अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के रिश्ते बनाने वाली राशि है, क्योंकि साइन ऑफ जस्टिस है और कहीं न कहीं रिश्तों में भी ये बहुत ज़्यादा जस्टिस लविंग होते हैं, कभी भी गलत नहीं करते, न्याय ही करते हैं। हर हर महादेव। देख लेते हैं महादेव की कृपा से इनके कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं। देखिए, कार्ड्स ये दर्शा रहे हैं कि कहीं न कहीं रिश्तों में इंटरनली थोड़ा गहरापन आएगा, कमिटमेंट अब रिश्तों में अगर नहीं थी तो इस साल मिलती हुई नज़र आ रही है। वहीं थोड़ा-सा आपको जेनरस होना पड़ेगा और आप अपने पार्टनर के साथ मिलके कोई कार्य करेंगे तो उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। लेकिन कहीं न कहीं आप थोड़ा-सा स्ट्रक भी महसूस करेंगे जिनका विवाह हो गया है। रिश्तों में खटपट रहेगी, लेकिन जून के बाद चीज़ें बेहतर होती नज़र आ रही हैं। अगर आप चाहते हैं आप अपने पार्टनर के साथ रिश्ते बेहतर करें, तो अपने कमरे में रोज़ क्वार्ट्ज ज़रूर रखिए और 2 हंसों का जूड़ा अपने कमरे में बेडरूम में लगाइए और कोशिश करिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा को अपने बेडरूम से दूर रखें। बात कर लेते जी। हैं अब वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियंस की और देख लेते हैं कि स्कॉर्पियंस जो बहुत ही पॉसेसिव होते हैं अपने पार्टनर को लेके, कहीं न कहीं बहुत ही लविंग राशि भी है, लेकिन फिर भी ये लोग लॉयल्टी के मामले में कभी-कभी फिसल जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। देख लेते हैं इनके कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं। तो ये रहे वृश्चिक राशि आपके सितारे। हर हर महादेव। देखते हैं आपकी लव लाइफ में साल 2026 में क्या छुपा हुआ है।
देखिए, कहीं न कहीं 2 लोग पॉट साथ में भर रहे हैं, तो आपको कोई पार्टनर ऐसा मिलेगा, जो आपको पूर्णता की ओर लेकर जाएगा, आपके कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि मिलेगी। आप अपने हाथ से कुछ फल और अन्न ज़रूर दान करें, तो आपको पार्टनर बिल्कुल आपकी चॉइस का मिल सकता है। हो सकता है आप जो है अगर धारण करेंगे, स्पेशली जो फीमेल्स हैं, अगर वो पुखराज धारण करेंगी, तो भी बेहतर होगा और अगर थर्सडे के दिन आप व्रत रख सकते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा। शिव पार्वती की उपासना करें और अपने घर में, अगर आपके घर में शिव पार्वती हैं तो उनके आगे आप ज़रूर एक प्यारा-सा शंख लाकर स्थापित करें, जिससे आपके रिश्तों में मधुरता बनी रहे। अब आगे हम बात करेंगे अंतिम 4 राशियों के बारे में। अंतिम 4 राशियाँ हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। आचार्य जी, इन राशियों की लव लाइफ में क्या रहने वाला है आज के लिए? जी, देखिए हमारी जो अंतिम 4 राशियाँ हैं धनु, मकर और कुंभ और मीन। जी। बात कर लेते हैं सबसे पहले धनु राशि की। धनु राशि यानी कि सैजिटेरियंस जो होते हैं बहुत ही लिबरल और बहुत ही कम्फर्टिंग पार्टनर्स होते हैं और अपने पार्टनर्स के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसिंग भी होते हैं। हर हर महादेव! देख लेते हैं महादेव की कृपा से इनकी लव लाइफ कैसे जाने वाली है। देखिए, साल की शुरुआत तो सही रहेगी, लेकिन बाद में बहुत सारी बातें आप अपने अंदर समेटेंगे, अपने पार्टनर से शेयर नहीं करेंगे, डर में जिएँगे, लेकिन अपने पार्टनर से बात शेयर करिए, डरिए मत। वहीं बहुत सारे रिश्ते जो छूट जाएँगे, बहुत कुछ सिखाकर भी जाएँगे। पति-पत्नी का रिश्ता बेहतर हो, उसके लिए आप अपने घर में जो भी मानसिक संकल्प एक-दूसरे के लिए लेते हैं, उनको बहुत ही सोच समझ के लें। जितना अच्छे आपके संकल्प होंगे, उतना आपका पार्टनर आपको समझेगा। आप ये मत सोचिए, अक्सर रिश्तों में हम सोच लेते हैं कि अगर हम मनोस्थल में कुछ सोच रहे हैं, वो ऊर्जा आपके पार्टनर तक नहीं जा रही, वो ऊर्जा भी आपके पार्टनर तक पहुँच जाती है। बात कर लेते हैं अब मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न्स की और जान लेते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के सितारे क्या कहते हैं। देखिए, मकर राशि के सितारे क्या कहते हैं, जान लेते हैं। साल 2026 में इनकी लव लाइफ कैसे जाने वाली है। हर हर महादेव! देखिए, कहीं न कहीं आपकी लव लाइफ़ में बदलाव आएगा, आपको राइट पार्टनर जो है जून तक मिलता नज़र आ रहा है, जो आपकी ज़िंदगी का रुख बदल सकता है, आपको मज़बूती देगा, लेकिन आपने अपने मन में डर बनाया हुआ है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। रोज़ क्वार्ट्ज़ एक क्रिस्टल आता है, उसको फ्राइडे के दिन पहनिए, चंद्र की उपासना करिए, आपको फ़ायदा पहुँचेगा। बात कर लेते हैं अब कुंभ राशि की और देख लेते हैं कि प्यार मोहब्बत के मामले में कैसा जाने वाला है इनका साल 2026। तो ये रहे कुंभ राशि आपके सितारे। कुंभ राशि जो है बहुत ही इमोशनल और बहुत डीप थिंकर्स होते हैं। जितना ज़्यादा आप शक्ति की उपासना करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। थोड़ा-सा आप सफ़रिंग कार्ड आया है। साल की शुरुआत में पार्टनर को लेके थोड़ा-सा आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन बाद में आपके जीवन में कंपैशन आएगा। ख़ासकर बात करें अप्रैल के बाद और आपको कोई ना कोई मज़बूत रिश्ता इस साल के अंत तक मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपका विवाह हो गया है, तो अगर आप अपनी पत्नी श्री से संबंध जो हैं बेहतर करना चाहते हैं या पत्नियाँ चाहती हैं जो कुंभ राशि की हैं कि उनके रिश्ते बेहतर हों, तो वो अपने घर में एक बांसुरी लेकर आएँ और कृष्ण और राधा की उपासना करनी शुरू करें और उसके साथ-साथ थोड़ा-सा शहद जो है वो अगर आपने घर में शिवलिंग रखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप शिव और गौरा के मंदिर में जाकर दोनों पति-पत्नी के हाथ से थोड़ा-सा शहद शिवलिंग पर अवश्य चढ़ा दें, जिससे आपके रिश्ते में भी मधुरता आएगी। जी, जी। अब बात कर लेते हैं अंतिम राशि मीन राशि के बारे में और जान लेते हैं कि उनकी लव लाइफ 2026 में कैसी रहेगी और क्या कुछ वो उपाय करे अपनी राशि को और मजबूत बनाने के लिए? बिल्कुल, बात कर लेते हैं अब मीन राशि की। मीन राशि बहुत ही लॉयल पार्टनर्स होते हैं और बहुत ही ज़्यादा कमिटमेंट को भी बिलीव करते हैं। आइए देख लेते हैं इनके कार्ड्स क्या कहते हैं, साल 2026 में इनका रिलेशनशिप कैसा जाने वाला है।
देखिए बहुत सुंदर कन्या का कार्ड ही आया आपके लिए। तो इस साल आपके बहुत अच्छे योग बन रहे हैं विवाह के, जिनका विवाह नहीं हुआ है। वहीं कहीं आपको थोड़ा-सा अपनी पार्टनर की सेहत को लेके सँभलने की ज़रूरत है, जिनका विवाह हो गया है। और अगर आप अपनी पार्टनर की सेहत का ख़्याल रखेंगे तो 2 मछलियाँ साथ में स्विम कर रही हैं। तो प्यार, मोहब्बत और सामंजस्य आपके जीवन में बना रहेगा। अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन रोज़ाना ज़रूर रखिए और कोई ना कोई एक कार्य दिन में ऐसा ज़रूर करिए जो आप दोनों साथ मिलकर करें। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका राधे आचार्य राधे। जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देखने के लिए। तो ये था आज का नक्षत्र, जहां आपने जाना कि आज लव लाइफ में क्या कुछ रहने वाला है आपकी राशियों के अनुसार। तो मैं स्फूर्ति आपसे विदा लेती हूँ। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।